जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है चहल एकेडमी में। चलिए, आज हम फिर लेकर के आए हैं यूट्यूब पे जो फ्री सेशन चल रहा है मैथ्स का, उसका लेक्चर नंबर 3। उम्मीद करते हैं इससे पहले का जो भी सेशन है वो आप अच्छे से देखे होंगे और आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करेंगे, उसका जवाब फिर हम देंगे। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन से। पिछली क्लास में हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ 40% बढ़ जाता है और उसका विड्थ 20% कम जाता है, तो उसका एरिया x% बढ़ जाता है, तो x का वैल्यू क्या होगा ये बता दीजिए। ठीक है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, तो आप कहेंगे लेंथ इंटू विड्थ होता है। क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर मल्टीप्लाई में हो तो सक्सेसिव का यूज करेंगे। क्या करेंगे? सक्सेसिव का यूज करेंगे। चाहे वो मल्टीप्लाई कर आपका अंडरस्टैंडिंग हो मल्टीप्लाई का, या फॉर्मूला हो, अगर मल्टीप्लाई में है तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। आपके मन में आएगा सक्सेसिव होता क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बढ़े हुए पे बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव बोलते हैं। या कभी भी मल्टीप्लाई में आए तो सक्सेसिव लगाएंगे। यहाँ फॉर्मूला जो है एल इंटू बी मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, हम कहते हैं 40% क्या किया है? 40% लेंथ बढ़ा है। 40% को 2y क्या बोलते हैं? तो 5 बोलते हैं। विड्थ जो है 20% कम हो गया है, 20% क्या बोलते हैं? 1/5 बोलते हैं। हम जानते हैं लेंथ पहले कितना था? 5 था। पहले 5 यूनिट था, अब बढ़ करके कितना हो गया? तो आप कहेंगे 7 हो गया। पहले 5 था, अब बढ़ करके 7 हो गया है लेंथ। अगर हम विड्थ की बात करते हैं तो पहले 5 था विड्थ, अब बढ़ करके कितना हो गया है? सॉरी, घट के कितना हो गया है? तो अब 4 हो गया है। अब कितना हो गया है? तो 4 हो गया। हम जानते हैं लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आता है। ए पहले का लेंथ पहले का विड्थ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का एरिया आ जाएगा। पहले का विड्थ और अभी का विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, पहले का लेंथ अभी का विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब का एरिया आ जाएगा। पहले एरिया था 25, अब एरिया हो गया 28। आप कहेंगे बढ़ा है कितना? 3। किस पे बढ़ेगा? तो पहले वाला इनिशियल पे, जिससे बढ़ा उसको नीचे रखेंगे, परसेंट निकाल देंगे, कितना परसेंट आ जाएगा? तो आप कहेंगे 12%। 12% बढ़ा है, मतलब इंक्रीज किया है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे जब बढ़े हुए पे बढ़ाने की बात करें, घटे हुए पे घटाने की बात करें, सक्सेसिव लगे, या कभी भी मल्टीप्लाई में आ जाए फॉर्मूला, तो हम सक्सेसिव का यूज करेंगे, जो इस प्रकार से किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर का रेडियस 25% बढ़ जाता है, तो उसकी हाइट कितनी परसेंट कम कर दी जानी चाहिए जिससे उसका वॉल्यूम 50% बढ़ जाए? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिलेंडर का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई जो होता है ना, कांस्टेंट होता है। आर स्क्वायर कहने का मतलब आर इंटू एच है। ठीक है, ये क्या है हमारा? तो ये वॉल्यूम है। पाई हमारा कांस्टेंट है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। अब आया आर इंटू एच, मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव या तो रेशियो के हिसाब से लगाएं या फ्रैक्शन के हिसाब से लगाएं, बात क्या है? समान है। कहा है 25% उसका रेडियस बढ़ता है, 25% को क्या बोलते हैं? तो 1/4 बोलते हैं। 50% उसका वॉल्यूम बढ़ता है, इसका मतलब 50% को क्या बोलते हैं? 1/2 बोलते हैं। हम कहते हैं अगर वॉल्यूम की बात करें, पहले आर की बात करें, इस आर की बात करें, तो 1/4 है। 4 में 1 बढ़ेगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 5/4। इसका मतलब पहला आर के कारण 5/4 हो जाएगा, फिर दूसरे आर के कारण ये 5/4 हो जाएगा। और हाइट के बारे में तो पता नहीं है, इसको मान लेते हैं एच का एच ही रखते हैं।
ये जो वॉल्यूम है ये फाइनली बढ़ा है कितना, तो 50%। 50% बढ़ने का मतलब क्या, 2 में 1 बढ़ेगा, मतलब ये हमारा 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2। मतलब फाइनली कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3/2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको आप सॉल्व कर लेना है। 2 से कैंसिल करेंगे 4 को 2 बार में, 4 दूना 8 गुना 3, ऊपर चला जाएगा 24। हम कहेंगे 5 गुना 5 25, ये नीचे आ जाएगा। और इधर क्या बच गया, तो आप कहेंगे ये हमारा एच बचा हुआ है। एच जो बचा हुआ आया है फ्रैक्शन में कितना, 24/25। ये जो नीचे वाला होता है ना, ये हमारा ओरिजिनल होता है। ये क्या होता है हमारा, तो ये हमारा ओरिजिनल होता है या रियल होता है। तो रियल में उसका हाइट कितना था, 25 यूनिट, अब हो गया है 24। इसका मतलब एक कम गया है, किस पे, 25 पे। परसेंट निकालना है किससे गुना, 100 से गुना। आप क्या कहेंगे, 4%, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कोई स्क्वायर है, उस स्क्वायर का एरिया 19% कम गया है, तो उसका डायगोनल कितना परसेंट कम होगा, ये बताना है। कितना परसेंट डायगोनल कमा होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया बराबर क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर। साइड अगर ए ले लिए हैं तो ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब ए इंटू ए। ए इंटू ए मतलब सक्सेसिव लगेगा, मल्टीप्लाई में है तो सक्सेसिव लगेगा। अब देखिए, इसका जो साइड है ए इंटू ए, लेंथ और विड्थ दोनों सेम होता है, इसीलिए ये स्क्वायर में आता है। क्या आता है, स्क्वायर में। हम कहते हैं अगर स्क्वायर है ए, अगर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से अगर ए में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर रूट बनाना पड़ेगा। ए स्क्वायर बोले तो एरिया हो गया, ए बोले तो साइड हो गया। ए स्क्वायर बोले तो एरिया, ए हमारा क्या है, ये हमारा एरिया है। क्या है, ये हमारा एरिया है। अगर इसको हम गौर से देखें, ये जो ए स्क्वायर है ये हमारा क्या है, तो एरिया है। और ए क्या है हमारा, तो ये हमारा साइड है। तो याद रखेंगे, ए स्क्वायर को स्क्वायर रूट निकालेंगे तब ए में हम जाएंगे। हम कहते हैं उसका जो एरिया था, एरिया, वो जो पहले वाला जो एरिया था और नया वाला जो एरिया है, दोनों पे हम बात करते हैं। पहले मान लेते हैं उसका एरिया 100 यूनिट रहा होगा। कितना, 100 यूनिट। अब 19% कम गया है, मतलब 100 से 19 कम गया है, तो कम हो गया, कितना हो गया, तो आप कहेंगे 81 हो गया। कितना हो गया, 81। हम कहते हैं पहले अगर उसका 100 था, इसका मतलब उसका साइड क्या रहा होगा, तो 2 बार गुना किया होगा साइड को, इसलिए 100 आया होगा। तो हम साइड में जाएंगे, इसका मतलब ये ए स्क्वायर का रेशियो दिया गया है, ये वाला किसमें जाना है, ए में जाना है। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, इधर भी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इधर कहेंगे ये 10 हो जाएगा, इधर हमारा 9 हो जाएगा। 10 से 9 हुआ मतलब एक कमा है किस पर, 10 पर। परसेंट निकालना है 100 से गुना। इसका मतलब 10% क्या हो गया, तो 10% आप कहेंगे ये हमारा डिक्रीज हुआ है। साइड में 10% कमी होगा तब उसका एरिया 19% कमेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है नहीं, साइड के बारे में नहीं बताना है, बताना किसके बारे में है, तो डायगोनल के बारे में बताना है, मतलब विकर्ण के बारे में बताना है। अब थोड़ा सा हम बगल में देखते हैं। हम कहेंगे ये जो डायगोनल होता है, विकर्ण जो होता है स्क्वायर का, आपको ये पता होना चाहिए, √2 इंटू ए मतलब साइड। √2 ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब हम कह सकते हैं डी बराबर क्या होगा, ए। अगर ए 10% कमा है, ए अगर हमारा 10% कमा है, तो हम कहेंगे डी भी 10% कमेगा। ए 10% कम है तो डी भी हमारा 10% कमेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो 10% हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एरिया अगर 19% कमा है, इसका मतलब 100 से 81, 10 से 9 हमारा साइड हो जाएगा। साइड 10% कमा है और पूछा गया डायगोनल, तो जितना साइड कमेगा उतना ही डायगोनल कमेगा, जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, एक पेट्रोल, यदि पेट्रोल के दाम में 22/9% इंक्रीज हुआ, तो एक व्यक्ति पेट्रोल के उपभोग में, पेट्रोल के कंजम्पशन में कितना परसेंट कम करे जिससे उसको एक्स्ट्रा खर्च ना हो, एक्स्ट्रा उसका खर्च ना हो। याद रखेंगे, अगर एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट या सेम है या फिक्स है, तो याद रखना है प्राइस और कंजम्पशन के बीच, प्राइस और कंजम्पशन के बीच उल्टा रिलेशन होता है। मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब P का रेशियो पता चले गया तो उलट देंगे तो C का रेशियो आ जाएगा। एक्सपेंडिचर मतलब ये हमारा खर्च, प्राइस मतलब होता है हमारा मूल्य,
और इसका मतलब होता है हमारा खपत। ठीक है, कहा है 22 होल टू वाई 9% बढ़ जाता है। 22 होल टू वाई 9%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो आप लोग पढ़े हैं 11 होल 1/9%, और याद भी होना चाहिए इसका होता है 1/9। अगर इसका 1/9 होता है तो ये तो 2 टाइम्स दिख रहा है, तो इधर भी 2 टाइम्स होना चाहिए। जैसे ये 2 टाइम्स होगा तो क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर प्राइस उसका, अगर उसका प्राइस पहले 9 था, अब क्या हो जाएगा, तो 2 बढ़ करके मतलब 11 हो गया। प्राइस का रेशियो 9 से 11, तो हम जानते हैं कंजम्पशन का रेशियो इसका उल्टा होगा, तो ये उलट जाएगा। 11 से क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। हम कहेंगे पहले अगर 11 यूनिट खपत किया करता था, कंज्यूम करता था, तो अब कितना करेगा, तो 9 करेगा। कितना कम करेगा, तो 2 करेगा। किस पर, तो 11 पर। परसेंट निकालना है किससे गुना, तो 100 से गुना। हम कहेंगे 2/11 या 200/11, ये 18 होल टू बाई 11% होगा, या 18.818% होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 18 होल टू बाई 11%, जो ऑप्शन नंबर डी में हमारा मौजूद है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि सेब की कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो खपत कितना % कम करे जिससे उसका खर्च वही रहे। इसका मतलब इसमें भी खर्च को फिक्स रखा गया है, और जब खर्च को फिक्स रखा गया तो हम जानते हैं प्राइस का उल्टा हो जाएगा कंजम्पशन। प्राइस पहले 80 था, अब वो 100 हो गया है, तो बढ़ गया है। 80 था अब 100 हो गया, बढ़ गया है। इसका मतलब पहले 4 यूनिट था, तो अभी कितना हो गया है, 5 यूनिट हो गया है। कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। पहले 5 यूनिट खपत किया करता था, तो अब कितना करेगा, 4 करेगा। कितना कम करेगा, तो 1 किस पर, तो 5 पर। परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या कहेंगे, 20%। 20% क्या हो गया, तो 20% ये डिक्रीज हो गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, जब एक्सपेंडिचर फिक्स रखा जाए तो प्राइस और कंजम्पशन के बीच याद रखेंगे उल्टा रिलेशन होगा। क्या होगा, उल्टा रिलेशन, इनवर्सली रिलेशन होता है। प्राइस का रेशियो पता चल गया तो कंजम्पशन का रेशियो पता चल ही जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है। कोई वस्तु है, कोई आर्टिकल है, उसका उसका जो प्राइस है 20% रिड्यूस हो जाता है, कम जाता है, जिस कारण 360 रुपए में 2 kg अधिक खरीद पाता है। कोई व्यक्ति है, वो पहले 360 रुपया में कुछ केजी खरीद के लाया करता था, अब जैसे ही दाम कम गया तो 360 ही रुपया खर्च कर रहा है आज भी, लेकिन 2 kg उसे अधिक मिल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, एक्सपेंडिचर जब फिक्स होता है, जब एक्सपेंडिचर फिक्स होता है तो प्राइस और कंजम्पशन के बीच उल्टा रिलेशन होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया था जो नहीं, खर्च वही रहना चाहिए, लेकिन इसमें दिया गया है नहीं, पहले भी 360 रुपया में लाता था, आज भी 360 रुपया में लाता है, लेकिन 2 kg अधिक खरीदता है। क्यों, क्योंकि दाम घट गया है इसलिए। ठीक है, 30% कमा है। 20% को क्या बोलते हैं, 1/5। हम कहेंगे प्राइस पहले अगर 5 यूनिट था तो अब 4 हो जाएगा। कंजम्पशन क्या हो जाएगा, तब पहले अगर 4 था तो अब 5 हो जाएगा। मतलब पहले अगर 4 यूनिट खपत किया करता था तो अब 5 यूनिट करेगा। हम कहेंगे कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। पहले अगर 4 यूनिट खपत करने का मतलब खरीद के लाया करता था, तो अब 5 यूनिट, अब 1 यूनिट अधिक ला रहा है, लेकिन रियल में कितना, तो आप कहेंगे 2 kg। तो एक का वैल्यू कितना, 2 kg। हम कहेंगे पहले वह कितना केजी खरीदता था, ये बता दो। तो पहले वह 8 kg खरीद के लाता था, अब कितना लाता है, तो आप कहेंगे 10 kg लाता है। कैसे, तो 1 का वैल्यू 2 है, तो 4 का वैल्यू 8 और 5 का वैल्यू 10। कहा है उसका इनिशियल प्राइस क्या होगा, उसका इनिशियल प्राइस क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, ये बता दीजिए। अगर इनिशियल या ओरिजिनल प्राइस की अगर बात की जाए तो पहले 360 रुपया, आज भी 360 रुपया ही खर्च करता है, लेकिन पहले 360 रुपया में 8 kg खरीदता था, तो 1 kg का दाम कितना होगा, तो 360 में हम 8 से भाग लगाएंगे तो 1 kg का आ जाएगा। 8 × 4 32,
40, 8 बचे 40, इसका मतलब हम कहेंगे 45 रुपए पर केजी पहले उसका दाम था, 45 रुपए पर केजी। अगर इसी जगह ये ना पूछ करके पूछ लिया जाता बताओ अब का प्राइस क्या है, तो 360 रुपया में अब कितना केजी खरीद रहा है, तो 10 केजी, मतलब अभी वर्तमान प्राइस उसका क्या है, तो आप क्या कहते, ये 36 रुपये पर केजी। लेकिन पूछा गया है पहले का ओरिजिनल प्राइस या इनिशियल प्राइस, तो कितना 45 रुपये पर केजी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए टाइम हो गया, ठीक है, ये क्लास का कोई दिक्कत नहीं ना। आज हम तीसरा लेक्चर लेकर के आए हैं, इसके बाद हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है या फायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। पूरा का पूरा मैथ्स आपको हम फ्री में पढ़ा देंगे, जितना आपको ज़रूरत है एग्जाम में पास होने के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।